हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में आपने देखा था हम लोगों ने प्रेशर मेजरमेंट मेजरिंग डिवाइसेस स्टार्ट किया था। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था बैरोमीटर के बारे में और फिर हम लोगों ने उसके बाद पीजोमीटर के बारे में बात किया। अब देखिए आज के सेशन में हम लोग मैनोमीटर के बारे में बात करेंगे और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, मैनोमीटर क्या होता है, ठीक है, एंड इसके टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए माय डियर, हम लोग मैनोमीटर में बेसिकली दो टाइप के मैनोमीटर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर एंड सेकेंड इज डिफरेंशियल यू ट्यूब। इन्हीं दोनों के बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे, सिंपल यू ट्यूब एंड डिफरेंशियल यू ट्यूब। ओके, तो याद कीजिए पीजोमीटर में कुछ लिमिटेशन था जो मैंने आपको बताया था कि पीजोमीटर के हेल्प से हम लोग हाई प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं, गैस का प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं एंड एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए मैनोमीटर को लाया गया, ठीक है। मैनोमीटर से आप हाई प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गैस का भी प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? विथ मैनोमीटर, विथ मैनोमीटर, मैनोमीटर के हेल्प से आप हाई प्रेशर मेजर कर सकते हैं, हाई प्रेशर मेजरमेंट। ओके, सेकेंड है आपका गैस एज वेल एज लिक्विड, गैस एज वेल एज लिक्विड। ओके, एंड थर्ड है आपका एब्सोल्यूट। आप एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, अब देखिए, अब सिंपल हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। फर्स्ट वन इज सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। देखिए माय डियर फ्रेंड, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर किस तरह का होता है। तो जैसे मान लीजिए, ध्यान देंगे आप लोग, ये आपका है सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। ओके, दिस इज योर सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। इस पॉइंट का हमें प्रेशर मेजर करना है, पॉइंट पर हमें प्रेशर मेजर करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। जैसे सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का आप देख रहे हैं, वन एंड एटमॉस्फेयर में ओपन रहता है एंड वन एंड, इस एंड को हम लोग उस पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे जहां का हमें प्रेशर मेजर करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस मैनोमीटर में एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज होता है, वन एडिशनल फ्लूइड यहाँ पर यूज होता है। ओके, तो जब आप इस पॉइंट को जहां पर प्रेशर हमें मेजर करना है उस पॉइंट को जब आप हिट करेंगे तो देखिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये मान लीजिए आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, मान लीजिए यहां तक। ओके, तो रिमेनिंग पोर्शन में क्या होगा माय डियर? रिमेनिंग पोर्शन में आपका, आप जिस पाइप में या कहीं पर भी इसको फिट कर रहे हैं तो उसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा वो फ्लूइड यहाँ पर रिमेनिंग पोर्शन में फ्लो करेगा। मान लीजिए कि ये आपका फ्लूइड है, पाइप में फ्लो कर रहा है, ठीक है।
अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये जो हाइट है, ये मान लीजिए आपका h है, एंड यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस, ये डेप्थ हमारा y, और इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी रो m है, एंड ये जो फ्लूइड आप देख रहे हैं उस फ्लूइड का डेंसिटी है। तो सिंपल U2 मैनोमीटर में आप क्या देख रहे हैं, वन एडिशनल फ्लूइड इज यूज्ड, वन एडिशनल फ्लूइड इज यूज्ड, फ्लूइड इज यूज्ड called manometric fluid, मैनोमेट्रिक। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कि ये मैनोमीटर है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हम लोग प्रेशर किस मेथड से मेजर करेंगे, तो देखिए बड़ा ही आसान मेथड है माय डियर, ओके, प्लीज आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर प्रेशर निकालने के लिए हम लोग दो मेथड देखेंगे। मेथड वन है माय डियर डेटम लाइन मेथड, डेटम लाइन मेथड। देखिए डेटम लाइन मेथड में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे आप, काफी आसान है। आप एक डेटम लाइन यहाँ पर, आप यहाँ पर एक डेटम लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज डेटम लाइन। अब डेटम लाइन खींचने का पीछे कंडीशन क्या है, इस चीज को आप समझिए। हम लोग डेटम लाइन वहां पर ड्रॉ करेंगे जिसके नीचे आपका फ्लूइड सेम होना चाहिए, फ्लूइड सेम होना चाहिए। या यदि आप कहीं पर इन्वर्टेड यूट्यूब देख रहे हैं, तो इन्वर्टेड यूट्यूब के केस में जब हम डेटम लाइन खींचेंगे, ध्यान देना है कि उस लाइन के ऊपर में हमारा फ्लूइड सेम होना चाहिए। ओके, तो ये तो हमारा सिंपल यूट्यूब है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि लाइन के नीचे हमारा फ्लूइड सेम होना चाहिए। तो हमने एक डेटम लाइन खींच लिया। अब यहाँ पर देखिए इस डेटम लाइन पर, डेटम लाइन में दोनों ट्यूब में हम लोग दो पॉइंट कंसिडर करेंगे। मान लीजिए दिस इज पॉइंट वन एंड दिस इज पॉइंट टू। तो देखिए ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग है। तो फ्रॉम पास्कल्स लॉ आप क्या कहेंगे, इस दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। पास्कल्स लॉ का यही कहना है कि किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग प्रेशर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट मींस P1 इज इक्वल टू P2। ओके, अब देखिए तो P1 यानी इस वन पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना आ रहा है। तो देखिए माय डियर, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रेशर देखिए आपको फाइंड करना है और उसे हम लोगों ने P एज्यूम किया है। तो देखिए इस लाइन के अलोंग सीधा आप हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग जाएंगे, उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी होगा पास्कल्स लॉ से। तो इस पॉइंट का प्रेशर P है माय डियर, और फिर इस पॉइंट से आप यहाँ तक डेटम लाइन तक नीचे की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर ऐड होगा। और ये जो फ्लूइड आप देख रहे हैं, इस फ्लूइड का प्रेशर आपको ऐड करना होगा, और उसका हाइट कितना है, y है। तो P1 किसके बराबर हो जाएगा, P प्लस रो जी वाई। तो हमारा P1 निकल चुका है इज इक्वल टू P2। तो P2 देखिए हमें इस पॉइंट पर प्रेशर फाइंड करना है, तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फ्लूइड है हमारा, ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। तो उसका प्रेशर कितना होगा, तो रो जी एच होता है, बट मैनोमेट्रिक फ्लूइड है तो रो एम जी एच। यहां से आपका प्रेशर फाइंड हो जाएगा P इज इक्वल टू रो एम जी एच माइनस रो जी वाई। तो ये था माय डियर मेथड वन। अब देखते हैं मेथड टू, सेकेंड मेथड किस टाइप का मेथड है। तो दो मेथड हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मेथड टू, जंपिंग मेथड, जंपिंग मेथड। अब देखिए माय डियर जंपिंग मेथड का क्या कहना है। जंपिंग मेथड में देखिए डेटम लाइन तो आपको खींचना ही पड़ेगा, बट इस जंपिंग मेथड में जहां हमें प्रेशर निकालना है वहां से स्टार्ट करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे।
ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ का प्रेशर कितना है, P। अब आप जहां से स्टार्ट किए हैं वहां से कुछ नहीं करना है, वहां से आप ट्यूब के रास्ते आपको यहां तक आना है, ट्यूब के रास्ते आपको यहां तक आना है। तो देखिए माय डियर, यहां से जब आप पॉइंट तक आएंगे, इस पॉइंट तक आएंगे, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो प्रेशर सेम रहेगा, तो P ही रहेगा। अब आप यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ का भी प्रेशर P है। बट अब आप नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, दैट मीन्स प्लस करना पड़ेगा। और आप डायरेक्ट कहां तक आएंगे, यहां तक, वन पॉइंट तक आएंगे। तो कितना प्रेशर बढ़ा है, तो उसका डेप्थ y है, तो आप क्या लिखेंगे, रो जी वाई। अब आप इस वन पॉइंट पे आ चुके हैं और जैसा कि हम जानते हैं डेटम लाइन खींचा हुआ है, तो जितना वन पॉइंट का प्रेशर है उतना ही टू पॉइंट का प्रेशर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से जंप कर जाएंगे, आप यहां से जंप करके डायरेक्ट टू पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रेशर तो सेम है। तो आप जंप करके टू पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और फिर इस टू पॉइंट पर अब आपको ऊपर की तरफ जाना है। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ का क्या कहना है, यदि आप अपवार्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, दैट मीन्स आपको माइनस करना होगा। एंड अब आप यहां से कहां तक जाएंगे, यहां तक आएंगे माय डियर। तो ये वाला प्रेशर आपको माइनस करना होगा, तो इसका कितना प्रेशर होगा, रो एम जी एच इक्वल टू क्या होगा। अब आप यहाँ पहुंच चुके हैं और उसके ऊपर कोई भी फ्लूइड नहीं है, दैट मीन्स प्रेशर जीरो है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से अब आप पी आसानी से निकाल सकते हैं, रो एम जी एच माइनस रो वाई। तो ये माय डियर सेकेंड मेथड है, जंपिंग मेथड। देखिए दोनों मेथड सही है, क्योंकि डेटम लाइन मेथड में भी आपको डेटम लाइन खींचना है, जंपिंग मेथड में भी आपको डेटम लाइन खींचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप पॉइंट एज्यूम करके बनाइए या जंपिंग मेथड से बनाइए। जंपिंग मेथड में क्या है, जिस पॉइंट पे प्रेशर हमें निकालना है उस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और फिर एंड तक पहुंचेंगे। ओके, जब नीचे आएंगे तो ऐड हो जाएगा, जब ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड आपके लिए सही है। चलिए अब हम लोग सिंपल यूट्यूब के बारे में हमने देख लिया माय डियर। तो यहाँ पर हमें जो भी देखना था सिंपल यूट्यूब में वो हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। ध्यान देंगे आप लोग। पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लिया जाए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है। ठीक, अब देखिए, ये मान लीजिए पॉइंट वन है, दिस इज पॉइंट टू। तो सबसे पहले ये देखिए डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर होता क्या है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डिफरेंशियल लिखा हुआ है, दैट मीन्स डिफरेंस। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का यूज करते हैं। दैट मीन्स दिस मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस, मेजर प्रेशर डिफरेंस। ओके, तो इसका यूज हम लोग प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए करते हैं। ओके, चलिए, दैट मीन्स हमें इस वन पॉइंट एंड टू पॉइंट पर कितना प्रेशर का डिफरेंस है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर P1 माइनस P2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा, तो मान लीजिए कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, H हुआ है। ये आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड में डिफ्लेक्शन H है। एंड इस वन पॉइंट को जिस
फ्लूइड जिस पाइप में जहां पर आप कनेक्ट करेंगे में जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड का डेंसिटी मान लीजिए ρ1 है। एंड इस 2 पॉइंट को आप जहां पर कनेक्ट कर रहे हैं, किसी पाइप से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड इसमें फ्लो करेगा और उसका डेंसिटी मान लीजिए ρ2 है। एंड मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी आप जानते हैं ρm। एंड यहां से लेकर यहां तक ये डेप्थ आपका y है। एंड यहां से लेकर यहां तक माय डियर ये आपका डेप्थ x है। ओके, तो इतना हमें दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, दोनों ही पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेथड वन। डेटम लाइन मेथड है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, डेटम लाइन हमें ड्रॉ करना होगा। तो डेटम लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। और मैंने क्या बताया आपको, डेटम लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि नीचे फ्लूइड सेम होना चाहिए। फिर वही चीज यहाँ पर हम 2 पॉइंट एज्यूम करेंगे। मान लीजिए पॉइंट 1 यहाँ पर है एंड पॉइंट 2 यहाँ पर है। तो आप क्या लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू P2। अब देखिए P1 किसके बराबर होगा, P1 इज इक्वल टू क्या होगा माय डियर। तो यहाँ का देखिए प्रेशर P1 है, सेम प्रेशर यहाँ पर भी होगा P1। एंड इसके नीचे जब आप देखेंगे तो वाइड डेप्थ तक एक फ्लूइड है जिसका डेंसिटी ρ1 है, तो वो भी आपको ऐड करना होगा। दैट मीन्स तो यहाँ पर 1 एंड 2। ओके ओके, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को आप ए मान लेंगे, इस पॉइंट को आप बी मान लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट 1 एंड 2 लिया है, तो बेहतर है कि यहाँ पर ए और बी पॉइंट मान लें। दैट मीन्स हमें पी ए और पी बी निकालना है, पी ए माइनस पी बी निकालना है ना। हमें पी ए माइनस पी बी कैलकुलेट करना है। आइए देखिए, दिस इज पी ए। तो यहाँ पर P1 किसके बराबर हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, पी ए प्लस ρ1 जी वाई। अब देखिए इज इक्वल टू P2। अब इस 2 पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, तो आप इसके ऊपर देख रहे हैं तो आपको मैनोमेट्रिक फ्लूइड भी है और ये फ्लूइड भी है, तो दोनों का प्रेशर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना है Pb, उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी होगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी होगा। तो आप पहले लिखना शुरू कीजिए Pb। फिर आप नीचे देख रहे हैं तो x डेप्थ तक ρ2 फ्लूइड है, दैट मीन्स ρ2 gx। आप नीचे देख रहे हैं तो h डेप्थ तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, दैट मीन्स ρm gh। अब आप यहां से Pa माइनस Pb आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ρm gh प्लस ρ2 gx माइनस ρ1 gy। ओके, यही हो गया इस दोनों पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर का यूज हम क्यों करते हैं। ध्यान में रखना है, प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे मेथड 2, दैट इज जंपिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, तो जहां पर हमें प्रेशर निकालना है वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर एंड तक जाएंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पे हमें प्रेशर देखना है, तो किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कीजिए, चाहे ए पॉइंट से चाहे बी पॉइंट से। तो मान लीजिए आप ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो ए पॉइंट का प्रेशर कितना है, पी ए। अब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में प्रेशर सेम रहेगा यहाँ तक। ठीक है, अब आप यहाँ से नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा तो प्लस करना होगा। तो यहाँ से कहाँ तक आएंगे आप, इस 1 पॉइंट तक आएंगे, तो ये वाला प्रेशर इंक्रीज होगा, आपको ऐड करना होगा, दैट इज ρ1 जी वाई। अब आप यहाँ पहुंच चुके हैं, 1 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो आप यहाँ से जंप करेंगे एंड पॉइंट 2 पर आ जाएंगे। अब पॉइंट 2 से आपको ऊपर जाना होगा, तो माइनस करना होगा। पर कहाँ तक आएंगे, तो यहाँ तक, जहां तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वहां तक जाएंगे। तो ये वाला प्रेशर जो है, ये वाला प्रेशर जो आप देख रहे हैं वो डिक्रीज होगा, दैट इज ρm gh। अब आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं माय डियर। फिर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे,
यहाँ से फिर आपको ऊपर जाना है, माइनस करना होगा। कहाँ तक आएंगे? तो यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे माय डियर। तो यहाँ तक आने में देखिए फ्लूइड का डेप्थ कितना है, x है, तो फ्लूइड का डेंसिटी भी ρ2 है यहाँ पर, तो ρ2 gx। अब आप यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पहुंचने पर आप क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर आपने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया है, ये प्रेशर है। और फिर पास्कल्स लॉ के हेल्प से आप देख रहे हैं कि जो प्रेशर पीबी है, ये पीबी यहाँ के प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये पूरा प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पीबी के बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ से पीए माइनस पीबी निकाल लीजिए, पीए माइनस पीबी क्या हो जाएगा, रो एम जी एच प्लस रो टू जी एक्स माइनस रो वन जी वन। तो इसी मेथड से हम लोग डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही दोनों मेथड है माय डियर, एक है आपका डेटम लाइन मेथड और एक है आपका जंपिंग मेथड। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको फिगर गिवन रहेगा और फिर प्रेशर पूछा जाएगा, ठीक है। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको डेप्थ भी पूछ सकता है, तो आपको यही ध्यान रखना है। इन दोनों मेथड में से जो भी मेथड में आप कंफर्टेबल हो वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं माय डियर। तो मैनोमीटर में हमें जितना भी पढ़ना था वो हम लोगों ने देख लिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर, आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।